Good morning, dear students of class 11th. Today we will read the address, the part we have not read yet. In the beginning, we have read that how Mrs. S. daughter went to the Mrs. Dowling's house to seek her mother's belongings, but she did not pay much attention to her, and she asked that, "Am I right?" She did not answer, but when Mrs. Daughter saw her mother's wooden cardigan, she knew that she was correct, and she was on the correct address, because the address was Marconi Street number 46. Okay, अब आपको यहाँ से पढ़ना as I walked slowly. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. Students, please open our book so that you may associate my text. Sometime video blurs. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. जब मैं फिर से स्टेशन की वापस गई तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा जिन्होंने सालों पहले मुझे पता दिया था. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. इस युद्ध के पहली शुरुआत की बात है. मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी और मेरे दिमाग में अचानक देख कर आया था कि रूम कुछ बदल सा गया है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स. कई चीज़ों को मैंने मिस किया. माई मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. मेरी माँ ने इस बात पर आश्चर्य दिखाया कि मैंने बहुत जल्दी ये नोटिस कर लिया. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग. उसके बाद उन्होंने मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she had not seen for years. मैंने कभी भी मिसेज डॉर्लिंग के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अचानक वो मेरी माँ की पुरानी परिचित निकल आई जिसे माँ मेरे सालों से नहीं मिली थी. She had suddenly turned me and renewed their contact. Since then she had come regularly. वो मिली और उसने अपने कांटेक्ट को दोबारा नया कर लिया. उसके बाद वो प्रायः घर आने लगी नियमित रूप से. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go. वो जब भी आती तो हमारे घर से कोई ना कोई सामान लेकर जाती. उन्होंने चांदी के जितने भी चम्मच थे उनको एक बार में लेकर चली गई. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसल्स एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रैक ऑन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी. जितने भी क्रॉकरी के बर्तन थे बढ़िया, वो सब उन्होंने खूब बड़ा बंडल उठाया और अपने पीठ पर लाद दिया. मुझे इस बात का डर था, नरेटर बताती है, कि कहीं उनकी पीठ में कोई क्रिक ना आ जाए. माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली. मेरी माँ ने दुखी से अपना सर हिलाया. आई वुड नेवर हैड डेयर्ड आस्क हर. शी सजेस्टेड मी टू मी हर सेल्फ. शी इवन इंसिस्टेड. शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स. इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज. युद्ध का समय था. मिसेज डॉर्लिंग ने कहा कि हम सब सामान तुम्हारा सुरक्षित रख लेंगे और जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो तुम ना सब सामान वापस ले लेना. मेरी माँ इस बात से कृतज्ञ हो गई थी और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा कर रही है. हमारी जितनी भी बेशकीमती चीज़ें हैं वो सब अपने पास रख रही है. हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या तुम इस बात पर सहमत हो कि वो सब कुछ रखे रहेगी? एज इफ दैट इज नेसेसरी, माई मदर क्राइड. मानो ये अनावश्यक हो, मेरी माँ चिल्लाने लगी. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट
आउटडोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। मेरी माँ चिल्लाने लगी और कहा, ऐसा सोचना भी उसका अपमान करना है। सोचो वो कितना रिस्क लेकर के आती है और कितना रिस्क लेकर जाती है सामान भरकर सूटकेस में और बैग में। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. मेरी माँ ने देखा कि मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हुई थी। उसके बाद हमने इसके बारे में कोई बात नहीं किया। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. इसी बीच मैं स्टेशन पर आ गई। मैंने इधर उधर कोई रास्ते में कुछ नहीं देखा क्योंकि विचारों में मग्न थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war. युद्ध के बाद अपने पुरानी चीज़ों को मैं पहली बार बहुत दिनों बाद देख रही थी। But I did not want to go further, that was necessary. लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी वहाँ पर दोबारा। I did not want to upset myself with the sight of the streets and houses full of memories from a precious time. मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी उस जगह पर अपने आप को अपसेट करने के लिए जहाँ पर मुझे मेरी अच्छे दिनों की बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन द ट्रेन बैक इस तरह से मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। फिलहाल इतना आप रिपीट करिए, इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो है नोट करके अपने सर लिखिए। ओके बाय।